राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नाग पंचमी की सभी कहानियाँ एक ही जगह एक साथ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप नाग पंचमी की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं तो साथ में आपको नाग पंचमी की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम नाग पंचमी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। साहूकार पति पत्नी के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बड़ी बहुओं के तो पीहर था, परंतु 7वीं बहू के पीहर नहीं था, क्योंकि 7वीं बहू के माता पिता मर चुके थे। 7वीं बहू के कोई भाई और बहन भी नहीं था। 7वीं बहू जब गर्भवती हुई तो पीहर न होने से उसके घर से कोई घेवर लेकर भी न आ पाया और घेवर खाने की उसे बहुत इच्छा हो रही थी। बड़ी सभी जिठानियों के मायके से घेवर आए हुए थे। 7वीं बहू को घेवर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे घेवर खाने के लिए नहीं दिया। तब 7वीं बहू थोड़े सा घेवर का टुकड़ा चुरा लेती है, लेकिन उसे खाने को जगह नहीं मिली। तब उसने पानी भरने का बहाना बनाकर पानी के मटके में घेवर का टुकड़ा रख दिया और पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई। 7वीं बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैं ये घेवर पनघट पर बैठकर खा लूंगी। पानी का चरा लेकर वो कुएं पर पहुंची। फिर उसने घेवर के टुकड़े को एक पेड़ के पास रख दिया। उसने मन में सोचा कि पहले पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मैं घेवर आराम से खाऊंगी। पानी भरकर जब वापस वह पेड़ के पास आई तो उसने देखा वहाँ उसका रखा हुआ घेवर का टुकड़ा नहीं था, क्योंकि उस पेड़ के पास एक बांबी थी। उस बांबी में नाग नागिन अपने बच्चों के साथ रहते थे और वह नागिन उस समय गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी इच्छा घेवर खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार के बेटे की बहू उसे गालियां देगी तो मैं उसे खा जाऊंगी, और अगर वह मुझे कुछ नहीं कहेगी तो मैं उसको अमर पीहरवासा का सुख दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने जब पेड़ के पास घेवर नहीं देखा तो वह कहने लगी कि बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो उसने खा लिया, कोई बात नहीं। यह सुना तो नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सारी बात बता दी कि इंसानों के मन में भी बड़ी दया होती है, और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम मनुष्य का रूप बनाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ, हम उसका जापा अपने घर करेंगे। नागिन के बच्चे मनुष्य का रूप धारण करके साहूकार के घर पहुंच गए और साहूकार और साहूकारनी से कहा कि हम आपकी 7वीं बहू के भाई हैं। हम अपनी बहन को लिवाने आए हैं, क्योंकि पहला जापा तो उसके मायके में ही होना चाहिए। तब साहूकारनी ने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? नागिन के लड़कों ने कहा कि ब्याण जी, हम आपकी भाई हैं। जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो हम परदेश कमाने गए हुए थे। हमारी बहन भी हमें नहीं पहचानती है। नागिन के लड़के बहुत से गहने और कपड़े और मिठाई लेकर आए थे। उन्होंने वो सभी गहने और कपड़े साहूकारनी और साहूकार को दिए, जिससे साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुई। साहूकारनी गहने कपड़े मिठाइयाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुई। साहूकारनी ने अपनी 7वीं बहू को उनके साथ भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर नागिन के लड़कों ने कहा कि बहन, हम सांप हैं,
तुम्हारा घेवर मेरी माँ ने ही खाया था, तभी से उसने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है। इस नाते हम तुम्हारे भाई हुए। बहन, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो और बिल्कुल मत डरना, हिम्मत रखना। साहूकारनी की 7वीं बहू ने पूंछ पकड़ ली और वे बामी में पहुंच गए। वहां जाकर उसने देखा तो वो बहुत सुंदर महल में पहुंच गए थे, जहां तरह तरह के सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे। सारे सुख और ऐशो आराम थे। 7वीं बहू को एक बहुत सुंदर और आलीशान कमरे में ठहराया गया। उसकी सेवा के लिए खूब नौकर चाकर लगा दिए। उसके ऐशो आराम में किसी चीज की कोई कमी न रहने दी। जब 7वीं बहू को लड़का हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई। जब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो 7वीं बहू भी इधर उधर घूमने लगी और सबसे मिलने जुलने लगी। तब एक पड़ोसन ने साहूकार के 7वें बेटे की बहू को एक सीख सिखा दी और उसके कान भरे कि अगर सर्प माता तुम्हें इतना पसंद करती है तो तुम अपने भाइयों को दूध तुम क्यों नहीं पिलाती हो। पड़ोसन का ताना 7वीं बहू से सहन नहीं हुआ। उसने सर्प माता से जिद करी कि सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। तब सर्प माता ने कहा कि बेटी, तुम अगर अपने भाइयों को दूध पिलाना चाहती हो तो एक बात का ध्यान रखना, दूध जब ठंडा हो जाए तभी घंटी बजाना, क्योंकि मैं भी पहले दूध गर्म करती हूँ, फिर ठंडा करती हूँ और ठंडा हो जाए तब मैं घंटी बजा देती हूँ। घंटी की आवाज़ सुनकर कोने कोने में छिपे हुए सर्प आ जाते हैं और दूध पी लेते हैं। 7वीं बहू ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों तक तो सारा कुछ अच्छे से संभालती रही, लेकिन एक दिन गलती से गर्म दूध में ही उसने घंटी बजा दी। सभी सर्प आए और गर्म दूध में मुंह डाल दिया, जिससे उनका मुंह जल गया। सभी सर्प क्रोधित हो गए और बोले कि हम अपनी बहन को काटेंगे। तब सर्प माता ने कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी। साहूकार के 7वें बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खंडा वंड्या बीर, बीर उठावे दिखणी रो चीर, चीर तो फाट पण खांड्या बांड्या बीर जीवता रहे। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। फिर एक दिन वापस से 7वीं बहू पड़ोसन की सीख में आ गई। उस दिन पड़ोसन ने कहा कि तेरी माँ तुझे 6 कोठों की चाबी तो देती है, लेकिन 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं देती है। तू आज 7वें कोठे की चाबी भी मांगना और खोल कर देखना कि उसमें क्या है। 7वीं बहू पड़ोसन की सीख में आ गई और आते ही उसने सर्प माता से कहा कि आप मुझे अगर पसंद करते हैं और अपनी बेटी मानते हैं तो मुझे 7वें कोठे की चाबी भी दीजिए। सर्प माता ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। तब सर्प माता ने उसे 7वें कोठे की चाबी भी दे दी। तब साहूकार के 7वीं बेटे की बहू ने 7वां ताला खोला तो उसमें बहुत बड़ा नाग जल में झूल रहा था। वह जैसे ही 7वीं बहू को खाने के लिए फुफकार भरी तो 7वीं बहू ने कहा कि सर्प माता मेरी माँ है, उस नाते आप मेरे पिता हुए। और वह बोली, जियो नाग नागिन, जियो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। सर्प माता ने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी बहन बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके ससुराल में वापस पहुंचा दो। तब सर्प माता ने और उसके भाइयों ने साहूकार के बेटे को बहुत से गहने और कपड़े देकर उसके ससुराल पहुंचा दिया। जब वह ससुराल में खूब सारा धन दौलत लेकर गई तो उसकी जिठानियां नाक मुंह सिकोड़ने लगी। एक दिन की बात है, 7वीं बहू का बेटा झाड़ू तोड़ रहा था। तब उसकी एक ताई ने कहा कि तू झाड़ू क्यों तोड़ रहा है? अगर तुझे झाड़ू तोड़ना ही है तो अपने नाना मामा से क्यों नहीं कहता
तेरे नाना मामा तो तुझे सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दे देंगे। ओने कोने में छिपे हुए सभी सांपों ने यह बात सुन ली। उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा। तब सर्प माता ने कहा कि तुम जाकर 2 सोने की और 2 चांदी की झाड़ू अपनी बहन को दे आओ। तब सांप भाइयों ने आकर अपनी बहन को 2 सोने और 2 चांदी की झाड़ू पकड़ाकर चले गए। जब जिठानियों ने यह देखा तो वो और जल गई और कहने लगी कि इसको तो हम ताने मारते हैं तो इसका धन बहुत बढ़ जाता है। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। फिर एक दिन बड़ी जिठानी खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गई तो उसने वहां एक बहुत बड़ा सांप देखा। तब उसने सोचा कि मैं 7वीं बहू को भेज देती हूँ, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। उसने घर आकर छोटी बहू को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। छोटी बहू जब लकड़ियां लेने गई तो उसने वहां सांप बैठा हुआ देखा। 7वीं बहू बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से उसे सोने की बिछिया और सोने की पायजेब दे दी। 7वीं बहू ने सोने की बिछिया और सोने की पायजेब पहनी और छमछम करती हुई वापस आ गई। जिठानियां यह देखकर और भी जल गई। फिर शाम को जब उसका पति काम से वापस आया तो सभी जिठानियां अपने देवर के कान भरने लगी कि तुम्हारी बहू की दोस्ती तो सांप बिच्छुओं से है। साहूकार का बेटा यह सुना तो बहुत नाराज हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बताओ, सांप और बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय तुझे गहने कपड़े देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने पूरी बात बताई तो पति ने ताना मारते हुए कहा कि तेरे भाई भतीजे तुझे ही क्यों बुलाते हैं, मुझे तो कभी नहीं बुलाते। ओने कोने में छुपे हुए सभी सांपों ने वापस से यह बात सुनी और अपनी माँ को जाकर कहा। तब सर्प माता ने कहा कि कल तुम अपने जीजा को, बहन को और भांजे को खाने का निमंत्रण देकर आओ। तब सांप ने मनुष्य का रूप बनाया और अपने जीजा, बहन और भांजे को खाने का निमंत्रण दे दिया। जब 7वीं बहू अपने पति और बच्चे के साथ अपने मायके में आई तब साहूकार के 7वें बेटे को भी विश्वास हो गया और फिर उन्होंने उसे विदा में खूब सारे गहने, कपड़े और रुपए दिए। 7वें बेटे को भी अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया। तो हे भगवान, जैसा पीहर वासा का सुख 7वीं बहू को मिला वैसा सबको मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद। नाग पंचमी की दूसरी कहानी। एक राज्य में एक किसान परिवार था। उस किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। किसान ने अपने सभी बच्चों का विवाह कर दिया था। एक समय की बात है, सावन के महीना था। किसान के खेत में एक नीमड़ी का वृक्ष था। उस नीमड़ी के वृक्ष के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। किसान ने सोचा कि ये चबूतरे की वजह से उसके यहाँ फसल कम होती है। तब किसान ने अपने दोनों पुत्रों की मदद से वह चबूतरा हटवा दिया। उस चबूतरे के नीचे एक बामी थी। उस बामी में एक नागिन अपने बच्चों के साथ रहती थी। चबूतरा हटाने और हल चलाने से सांप के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। उस समय नागिन वहां पर नहीं थी। जब वह वापस आई और उसने अपने बामी को उजड़ा हुआ और बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह विलाप करने लगी। तब नागिन ने प्रण किया कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। फिर एक रात को नागिन ने किसान और उसकी पत्नी और उसके दोनों लड़कों और उनकी दोनों बहुओं और उसके सभी बच्चों को डस लिया। लेकिन उस दिन उसकी बेटी वहां नहीं थी क्योंकि बेटी की शादी हो चुकी थी, वह अपने ससुराल में थी। दूसरे दिन नागिन उसकी पुत्री को डसने के लिए उसके
ससुराल में उसके घर पहुंची। उस दिन नाग पंचमी थी। पुत्री ने नाग पंचमी का व्रत रखा था और वह पूजा कर रही थी। किसान की पुत्री नाग पंचमी की पूजा करती थी और व्रत रखती थी। उस दिन नाग पंचमी थी। किसान की पुत्री ने नाग पंचमी की पूजा कर रही थी। तभी अपने सामने नागिन को देखा तो वह मनी मन बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि आज मेरा व्रत सफल हो गया। आज नागिन खुद दूध पीने आई है। उसने शक्कर वाला दूध से भरा कटोरा उसके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर और वह विनती करने लगी कि आप मेरे व्रत को सफल कर दें, मुझे अमर पीहर वासा का सुख प्रदान करें, मेरे ससुराल में सब खुश रहें। नागिन ने किसान की पुत्री से कहा कि मैंने तेरे माता पिता, दोनों भाइयों और तेरी दोनों भौजाइयों और तेरे भतीजे भतीजियों को खत्म कर दिया है और अब मैं तुझे डसने आई हूँ। तब किसान की पुत्री ने पूछा कि मेरे माता पिता और मेरे भाई भौजाई ने क्या किया जो आपने उन्हें डस लिया है। नागिन ने किसान की पुत्री को पूरी बात बताई। तब किसान की पुत्री ने नागिन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मेरे माता पिता और भाई बहन अनजान हैं, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके लिए मेरे मायके में खेत पर एक स्थान बनवा दूंगी। आप आराम से उस स्थान पर अपने बच्चों के साथ रहना। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता, उसके भाई भौजाइयों और भतीजों भतीजियों को जिंदा कर दिया। किसान की पुत्री उसी समय वापस अपने घर पहुंची। जब वह अपने घर पहुंची तो उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और भौजाई और भतीजा भतीजी आंखें मलते हुए खड़े हो गए और जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्री को सामने देखा तो कहा कि तुम कब आई? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत गहरी नींद से सोकर उठे हैं। किसान की पुत्री ने अपने माता पिता, अपने भाई भौजाइयों को पूरी बात बताई। तब उसके माता पिता और उसके भाई भौजाइयों ने अपनी गलती मानी और उसी समय जाकर उस नीमड़ी के पेड़ के पास वापस से एक चबूतरा बनाया और उस दिन से वो भी नाग पंचमी की पूजा करने लगे। उस दिन से उनके खेत में वह नागिन अपने परिवार के साथ रहने लगी। अब उनके परिवार के द्वारा हर साल नाग पंचमी का व्रत और पूजा करने से उनके यहाँ कई गुना फसल उगने लगी। जय हो नाग देवता की। इस प्रकार आज मैंने आपको नाग पंचमी की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। नाग पंचमी की तीसरी कहानी इस प्रकार है। ज्योति का विवाह उसके दूर के रिश्ते के मामा ने करवाया था। ज्योति के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। ज्योति का पति बड़ा ही समझदार युवक था, परंतु उसकी सास और ननद व जेठानियां हमेशा ज्योति को ताना मारा करती थी कि इसका तो कोई पीहर ही नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, यह बड़ी ही अभागन है, पैदा होते ही माँ बाप को खा गई। सास, ननद और जेठानियां ज्योति को कलमुही कहती थी। सास कहती कि कलंकिनी है, तुझे तो हमें 12 महीनों तक झेलना पड़ेगा। पीहर होता तो कुछ दिनों के लिए तू पीहर चली जाती, लेकिन हे भगवान, तेरे तो कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं। ज्योति चुपचाप सब सुन लेती थी, सब सहन कर लेती और एकांत में खूब रोती थी और मन ही मन सोचती थी कि सब ठीक ही कहते हैं, मैं बड़ी ही अभागन और कलमुही हूँ, मेरे एक भाई भी नहीं है। सावन का महीना था। ज्योति बहुत उदास थी। रह रह कर विचार कर रही थी कि अगर मेरा भाई होता तो वो मुझे पीहर बुलाता, मैं पीहर जाती। ऐसे पता नहीं कितने ही सावन निकल गए। एक दिन सुबह सुबह ज्योति घर की झाड़ू बुहारी करके कूड़ा कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सर्प पर पड़ी। उस सर्प के पीछे 4-5 आदमी डंडा लेकर आ रहे थे।
शायद वो सर्प को मारना चाहते थे। ज्योति खड़ी खड़ी सोचने लगी कि सर्प की रक्षा कैसे करूं। तभी उसने कूड़े वाली टोकरी सर्प के ऊपर डाल दी। सर्प टोकरी में कुंडली मारकर बैठ गया। पीछे पीछे जो 4-5 आदमी आ रहे थे वो सर्प को ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए। जब वो आदमी आगे चले गए तब ज्योति ने डरते डरते टोकरी उठाई। तब सर्प ने ज्योति को देखा और चुपचाप चला गया। ज्योति भी घर आ गई। हमेशा की तरह सावन का महीना आया तो ज्योति उदास बैठी हुई थी। एक दिन उसके घर एक आदमी आया। उसने ज्योति की सास से कहा कि मैं अपनी बहन ज्योति को लेने आया हूँ। उसने कहा कि सावन के महीने में मेरी बहन को मेरे घर भेज दीजिए। ज्योति की सास और ननद और जेठानियां बोली कि उस अभागिन का तो कोई नहीं है, तुम कहाँ से उसका भाई बनकर आए हो। आदमी बोला कि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे रिश्तेदार के पास पलने के लिए छोड़ दिया था। बड़ा हुआ तो परदेश कमाने चला गया। वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे माता पिता गुजर गए हैं। मेरे मामा से पता चला कि मेरी एक बहन भी है और वो आपके घर विवाह होकर आई है। मैं अपनी बहन को लिवाने आया हूँ। मेरी बहन मुझे नहीं पहचानती है। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं ही उसका भाई हूँ। तब ज्योति अनमने भाव से अपने भाई के साथ सावन के महीने में रहने के लिए चल दी। थोड़ा आगे जाने पर ज्योति ने पूछा कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं। उस आदमी ने ज्योति की घबराहट को पहचान लिया और वह बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं वही सर्प हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैंने पता लगाया है कि तुम्हारे जीवन में भाई का अभाव है। मैं उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। ऐसा कहते कहते वो एक पहाड़ी के पास आ गए। तब वह आदमी बोला कि बहन तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें पाताल लोक में मेरे घर में ले जा रहा हूँ। ज्योति ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को एक आलीशान महल में पाया। ज्योति ने देखा कि बड़ा ही शानदार महल था। कई दास दासियां थी। उसके भाई ने ज्योति को महल के सबसे आलीशान कमरे में ठहराया और उसके लिए 3-4 दासियां सेवा में लगा दी। ज्योति ने देखा सभी का शरीर सर्प का था लेकिन चेहरा मनुष्य का था। सभी मनुष्य की आवाज में ही बोल रहे थे। ज्योति को पता चल चुका था कि उसका भाई सर्पों का राजा था। उसके भाई ने ज्योति को अपनी पत्नी माँ से भी मिलवाया। ज्योति ने उनको अपनी माँ और भाभी कहकर पुकारने लगी। सभी ने ज्योति का खूब सम्मान किया। सभी उसका खूब ख्याल रखते थे। वहाँ का एक नियम था, रोज एक कढ़ा में खूब सारा दूध गर्म करते, फिर उससे ठंडा करते, फिर सभी सर्प को बुलाने के लिए एक घंटा बजाते थे। सभी सर्प एक ही कढ़ा में दूध पीते थे। ज्योति के वहां आने के बाद यह काम ज्योति को सौंप दिया। एक दिन गलती से ज्योति ने दूध गर्म होते ही घंटा बजा दिया। सभी सर्प वहां आए और गर्म दूध के कढ़ा में मुंह डाल दिया तो सभी सर्पों की जीभ जल गई। सभी सर्प फुफकारने लगे कि हम इसे मारेंगे, इसने हमारी जीभ जला दी है। लेकिन सर्प माता ने कहा कि यह तुम्हारी बहन है, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो। इस तरह ज्योति के दिन बड़े ही मजे से कटने लगे। सावन का महीना खत्म हुआ तो ज्योति को लेने उसका पति ससुराल आया। सर्पराज ने ज्योति व बहन का खूब धन धान्य हीरे मोती देकर विदा कर दिया। सर्पराज ने ज्योति के पति को पाताल में नहीं ठहराया था, उसके लिए एक महल अलग खड़ा किया था। सर्पराज ने ज्योति के पति को नकली महल में ठहराया था।
ज्योति के पति का खूब आवभगत किया गया। विदा होकर जब ज्योति व उसका पति आधे रास्ते में आ गए तो ज्योति का पति बोला कि मेरा दुशाला वहीं रह गया है, तुम यहीं रुको, मैं दुशाला लेकर आता हूँ। ज्योति का पति वहां वापस गया तो उसे वहां कोई महल नहीं दिखाई दिया, बस एक पेड़ पर दुशाला लटक रहा था। पति बहुत नाराज हुआ। ज्योति के पास पहुंचकर बहुत भला बुरा कहा और कहा कि बता, तू कोई जादू करनी है, बता तेरा भाई कहाँ है। वहां तो कोई महल ही नहीं है, वहां तो धूल ही धूल उड़ रही है, जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे यही छोड़ दूंगा और तुझे मैं तलाक दे दूंगा। पति की जली कटी सुनकर ज्योति घबरा गई। उसने पूरी सच्चाई बता दी और ज्योति हाथ जोड़कर बोली कि हे सर्पराज, अगर आप वास्तव में मेरे भाई हैं तो आप प्रकट होकर मेरे पति का भ्रम दूर कीजिए। तभी वहां सर्पराज प्रकट हो गए और बोले कि मेरी बहन सत्य कह रही है, इसने मेरी जान बचाई थी, मैंने उसी का ऋण चुकाया है, मैंने उसी ऋण को चुकाने के लिए मैं इसका भाई बनकर आया हूँ और मैं यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगा अपनी बहन की रक्षा करूंगा। और फिर सर्पराज बोले, जो इस कहानी को पढ़ेगा सुनेगा हुक्कारा भरेगा, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। कंवारी सुने घर वर पाए, पढ़नी सुने पुत्र पावे, बुजुर्ग सुने स्वर्ग पावे, सभी को भाई का सुख मिले, पीहर वासा मिले। ऐसा कहकर सर्पराज अदृश्य हो गए। ज्योति के पति का भ्रम दूर हो गया और वे अपने ससुराल में सुख से रहने लगे। इस तरह आज मैंने आपको नागपंचमी की सभी कहानियां एक साथ सुनाई। अगर आपको ये सभी कहानियां अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।